गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब में वो आ गए अपने अंदर की तपिश को पहचानो। तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, दिन भर रात भर नोट्स बना रहा हूँ। समझे कि ऐसे बच्चे लोग पढ़ेंगे, ऐसे उनको फ़ायदा मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स उठाएंगे। बट भैया ना चैनल सब्सक्राइब हो रहा है, ना व्यूज़ आ रहा है, ना शेयर हो रहा है, तो क्यों पढ़ाऊँ भाई। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ यार, तो मुझे भी तो थोड़ा कुछ चाहिए। तो अभी क्या, अभी सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद आया? खोपड़िया पे अपना थोड़ा खोपड़ी पे जोर लगावा हो। आज खोपड़िए के बारे में पढ़ना है, ब्रेन समझा, तो तनिक थोड़ा खोपड़ी पे जोर लगावा। तो हम लोग CNS पढ़ रहे थे, जिसका अब्रीविएशन था, फुल फॉर्म था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ससुरा ये इसी में आंसर छुपा हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ये CNS किसके बारे में है? तो ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन के सेंटर में क्या है? अगर ऊपर से लेकर सर से लेकर पैर तक का देखोगे तो सेंटर में क्या दिखेगा? तो सेंटर में हमको स्पाइनल कॉर्ड दिखेगा, जो कि वर्टिब्रा कॉलम के बीच में है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या दिखेगा? हमारा ब्रेन दिखेगा। तो ये पता चला कि सेंटर में, हमारे सेंटर में ब्रेन भाई साहब और स्पाइनल कॉर्ड भाई साहब विराजमान है। तो हमने को पता चल गया कि CNS मतलब क्या? दो भाई साहब, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि CNS का वो हिस्सा के बारे में पढ़ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। किसका ब्रेन? तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में आज पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन का जो हिस्सा है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो कहाँ आता है? तो CNS में आता है। CNS क्या है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? तो ये ह्यूमन बॉडी का सेंटर में जो चीज़ है, तो हमारे सेंटर में स्पाइनल और ब्रेन है। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन को। ब्रेन के बारे में अगर कोई बात बोल रहा है, खोपड़ी के बारे में, दिमाग के बारे में, तो क्या आता है दिमाग में? हिट क्या करता है? दो तीन चीज़ हिट करता है ब्रेन। पहला कि भैया बड़ा डेलिकेट है, कुछ हो जाएगा, चोट लग जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा तो इंसान बचता नहीं, बहुत नाजुक डेलिकेट होता है। दूसरी चीज़ ये कि खोपड़िया बड़ी मजबूत है, कभी कभी ना टक्कर खा जाता है, एकदम टकरा जाता है, कहीं कहीं वो भिड़ जाता है ससुराई खोपड़ी। तो खोपड़ी क्या है? बहुत हार्ड है। जब हम उसको ऊपर से टच करोगे तो और उंगली से दबाओगे, देखोगे तो खोपड़िया एकदम बड़ा कड़क है, लगता है ससुरा मार देंगे दीवार में तो दीवारों टूट जाएगा। पर ऐसा मत करोगे, दीवार तो नहीं टूटेगा पर सर जरूर टूट जाएगा, ठीक है। तो ये पता चला कि जो हमारा खोपड़ी है, जो बाहर का स्कल है, हड्डी है, इस हड्डी को, जो हार्ड हड्डी है, हार्ड बोन है, उस किस चीज से, उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। फिर एक चीज बना कि ये जो खोपड़िया है, जो एकदम टाइट हो रहा है, जिसके चारों तरफ हेयर है, बाल है, जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है और खूबसूरती दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हार्ड जो लेयर है, हार्ड कवरिंग है, दैट इज क्रेनियम। याद रहेगा, क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? तो स्कल का हार्ड कवरिंग है बाहर का। ये जो खोपड़ी, ये चारों तरफ हाथ घुमा लो, है ना, तो ये क्या है? क्रेनियम है। अब हमारा ब्रेन का वजन क्या है? तो 17,000 से 1500 ग्राम, मतलब कि 1 किलो से 1.25 किलो का वजन का ये है। क्लियर? तो वजन, अगर वेट की बात करो, मास की बात करते हैं, तो मास हमारा हो गया, तो आप मान लो कि 1 से 1.25 kg तक का ये होता है, 1.25 kg तक का। ग्राम में जाओगे तो 1000 से 1200, 1300 या मैक्सिमम 1500 बोल सकते हो, है ना। कोई बड़का एकदम सलाम शानदार एकदम पर्सनालिटी का आदमी होगा, लंबा चौड़ा 7 फुट्टा आदमी होगा, तो समझ लो कि उसका ब्रेन का खोपड़ियों थोड़ा बड़ा होगा ना, है ना। और हम लोग जैसा 6 फीट का आदमी होगा, छोटा सा होगा, पतला दुबला होगा, तो क्या होगा? खोपड़ियों छोटा होगा। तो बड़ा साइज का खोपड़ी या छोटा साइज का खोपड़ी से ये अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कि कौन कितना तेज है। क्लियर? ये आप जान लो। उसका अंदाज़ा देखो, गरीब आदमी का बोर्ड है, छोटा सा बोर्ड है, गरीब सा बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम खोपड़ी का फोटो दिखा दें।
खोपड़ी का जो फोटो है, ब्रेन का फोटो तुम लोग अपने बुक में देखोगे। मोटा मोटा हम चीज़ समझा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं कि ब्रेन के अंदर में ऐसे 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 तरंग की तरह, ये मान लो कि ये मेरा खोपड़िया है, खोपड़िया, तो खोपड़िया के अंदर ऐसे 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 जिसको बोलते हैं मगज, फोल्ड बना होता है। तो जिस पुरुष में या जिस स्त्री में वो फोल्ड ज्यादा रहेगा तो ससुरा वो ज्यादा बुद्धिमान होगा। बड़का खोपड़ी या छोटका खोपड़ी के कंपैरिजन में आप मत ये करना कि बुद्धिमान कौन होगा। बुद्धिमान है या वाइस पर्सन है उस वो इसलिए है कि उसके ब्रेन में ये फोल्ड ज्यादा है। ये फोल्ड कम और ज़्यादा हम और आपके हाथ में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ब्रेन डेवलप करने का उम्र होता है, बच्चे का उम्र होता है, तो हम जितना बच्चे को पढ़ाई के तरफ लगा के रखेंगे, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के तरफ लगा के रखेंगे, उनको मतलब कि वैसा काम करवाएंगे जो ब्रेन से रिलेटेड है, तो वो फोल्ड उनके ब्रेन के अंदर में बनना शुरू हो जाएगा और उनमें बुद्धिजीवी की तरह बुद्धि शक्ति डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो वो फोल्ड के हिसाब से होता है। बड़का छोटका ससुरा खोपड़िया से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? अब आगे देखो, ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो 3 सेक्शन में होता है। फॉर ब्रेन आगे का, मिड ब्रेन बीच का, हाइंड ब्रेन पीछे का। क्लियर? तो ये है पहला फॉर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन को प्रोजेंसेफालॉन भी कहते हैं, एंड मिड ब्रेन को मेसेंसेफालॉन भी कहते हैं, एंड हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफालॉन भी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? देखो साफ कर दिया, वही चीज को मैंने इधर लिख दिया। ह्यूमन ब्रेन का जो बनावट है देखोगे तो बायोलॉजी में 3 तरह से बोल रहा है। फॉर ब्रेन जो आगे का खोपड़ी है दैट इज फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन जो बीच की खोपड़ी है, हाइंड ब्रेन जो पीछे की खोपड़ी है। फॉर ब्रेन को प्रोजेंसेफालॉन भी कहते हैं। अगर कहीं पे प्रोजेंसेफालॉन लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि फॉर ब्रेन की बात हो रही है ना। मेसेंसेफालॉन जहाँ पे लिखा होगा हम समझ जाएंगे कि मिड ब्रेन की बात हो रही है, और रोम्बेनसेफालॉन जहाँ पे होगा तो हम समझ जाएंगे कि हाइंड ब्रेन की बात हो रही है। फॉर ब्रेन आगे का खोपड़ी, मिड ब्रेन बीच का खोपड़ी, और हाइंड ब्रेन पीछे का खोपड़ी। एक मूवी है, मूवी का तो नाम याद नहीं आ रहा है, नाना पाटेकर बोलता है ना, कोई भी उसको पीछे मारता था पीछे मारता था तो वो कहता था जरा देख के ठीक से मार, पीछे छोटा खोपड़ी होता है, छोटा खोपड़ी मगज हिल गया तो तेरे बच्चे को पत्थर बांध के समुद्र में डाल दूंगा। पहचानता है कि नहीं? पीछे छोटा खोपड़ी होता है। हमने डायलॉग है हमारा, तो ये डायलॉग नाना पाटेकर बोलता है, पीछे छोटा खोपड़ी होता है, बड़ा काम का चीज है। तो हाइंड ब्रेन मीन्स पीछे का छोटा का खोपड़ी, राइट। अब इसके बारे में देखो, फॉर ब्रेन में ज्यादातर क्या होता है, फॉर ब्रेन के बारे में अब आते हैं, चलो तब बताते हैं। फॉर ब्रेन जिसको प्रोजेंसेफालॉन भी बोलते हैं, फॉर ब्रेन में 3 सेक्शन पाया जाता है। सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। फॉर ब्रेन में 3 सेक्शन है, 3 हिस्सा है। पहला सेरिब्रम, सेकंड वन थैलेमस, लास्ट बट नॉट लिस्ट हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर ब्रेन का 85% हिस्सा कवर करता है। मतलब आपको अगर बेसिकली देख लिया जाए तो फॉर ब्रेन जो है पूरे खोपड़ी का ज्यादातर मैक्सिमम हिस्से 80 to 90% का एरिया कवर करता है। उस 80 to 90% के एरिया के कवरेज में फॉर ब्रेन में सेरिब्रम मैक्सिमम कवरिंग इसका होता है। मैक्सिमम कवरिंग फॉर ब्रेन का होता है, ठीक है। थैलेमस छोटा सा हिस्सा होता है, और हाइपोथैलेमस तो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत बार, इसका जिक्र आया हाइपोथैलेमस का। क्या कि हाइपोथैलेमस ससुरा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड वो हाइपोथैलेमस से ही जुड़ा होता है, और
हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, सारे ग्लैंड का मास्टर है। तो हमने देखा इस सेरिबरम थैलेमस हाइपोथैलेमस फॉर ब्रेन का हिस्सा है। फॉर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो कि 80 to 85% कवर करता है। फॉर ब्रेन का ये जो तीनों जो फंक्शन होता है, फंक्शन वॉलेंट्री फंक्शन होता है। वॉलेंट्री फंक्शन मतलब वैसा फंक्शन जिस पे हमारा कमांड है, हम थोड़ा उस पर सोच विचार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग, सोए हैं तो हमारा ये कंट्रोल है कि हम उस पर उठते भी हैं। अगर बहुत ससुरा नहीं दिल भी कर रहा है तब भी हम उठ जाते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं तो इस पे हमारा कंट्रोल है। अगर हम चाहेंगे कि हाँ अब नहीं बोले तो ससुरा 2 दिन तक नहीं बोलेंगे, मुंह फुला के एकदम मऊआ के चादर टान के सोए रहेंगे, कौन बोलने वाला है। तो ये भी कंट्रोल मेरे पे। चलने वॉकिंग, चलते चलते रुक जाएंगे कि ना ससुरा आगे बढ़वे नहीं करेंगे, जाओ जे को बुलाना है बुला के लिया। तो ये भी कंट्रोल मुझ पे है। मैं ही आई एम द पर्सन कि जो डिपेंडेंट है कि मैं अगर चाहूँ तो आगे बढ़ूँ, मैं ना चाहूँ तो मैं आगे ना बढ़ूँ। मुझसे कोई फोर्सफुली नहीं करा सकता, वो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। तो वैसा एक्शन जो कि जैसे हंगर, भूख लगा है तो खाना खाया तो एक लिमिट तक ससुराल अंदर डालते हैं ना कि ये है कि एक आध टन ढकेल लेते हैं अंदर। तो हमारा कंट्रोल है हैंगर पे। एंगरनेस, हमारे गुस्से पे भी हमारा कंट्रोल है। जब देख बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और देखते हैं ससुराल सामने वाला आदमी बहुत मजबूत है एकदम, तो साला गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं, माँ के मुँह ये देता है ना। तो हमारा कंट्रोल है उस पर। अब पतला दुबला रहता है तो ससुराल मार के मुँह आ देते हैं, अड़ा ये क्या करेगा, ब्रूस ली निकल गया तो फिर मार खा के आ जाना है ना। तो हमारा एंगरनेस पे कंट्रोल है। इसी तरह से वो जो भी काम जिस पे हमारा कंट्रोल है वो किसके अंडर में आएगा, फॉर ब्रेन के अंडर में आएगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स है, कान सुनने का कर रहा है, आंख देखने का कर रहा है, नाक स्मेल लेने का कर रहा है, जबान टेस्ट का कर रहा है और स्किन फील कर रहा है, तो ये सारे का कंट्रोल फॉर ब्रेन के हाथ में है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस पे हमारा कंट्रोल है। क्लियर, तो ये हो गया फॉर ब्रेन के हाथ में। इसी तरह से अब आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन तो बीच का ब्रेन है जो कि फॉर ब्रेन और हैंड ब्रेन को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर, इतना ही जानो। और भी चीज बताऊंगा। हाइंड ब्रेन का भी 3 सेक्शन है। सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन क्या हो गया, हाइंड ब्रेन में का भी 3 सेक्शन है। सेरिबेलम, देखो कंफ्यूज नहीं होना, फॉर ब्रेन में सेरिबरम है एंड हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है। बेलम डबल एल है तो वो हाइंड ब्रेन की बात हो रहा है, और बड़ा इसका हो रहा है फॉर ब्रेन में सेरिबरम होता है। तो सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा किसका है पार्ट, ये हाइंड ब्रेन का काम है। और हाइंड ब्रेन का काम है बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शन। फॉर ब्रेन फॉर वॉलेंट्री एक्शन जिस पर ह्यूमन मेरा कमांड है। हाइंड ब्रेन का काम है इनवॉलेंट्री एक्शन का। सेरिबेलम का ज्यादातर काम है इनवॉलेंट्री एक्शन में, उस तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि जिंदा रहने के लिए हमको बहुत जरूरत है। फॉर एग्जांपल सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो ये मेरे बस में नहीं। मैं चाहूँ तो अभी टनाक से 10 मिनट के लिए सांस 20 मिनट के लिए नहीं रोक सकता हूँ, है ना, इतना नहीं रोक सकता हूँ। तो इसी तरह से हार्ट बीट का चलना, हार्ट बीट का सोचना मैं नहीं रोक सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हाइंड ब्रेन के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है, हाइंड ब्रेन का इनवॉलेंट्री एक्शन होता है ना, इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर में आता है क्योंकि इस पर कंट्रोल हमारा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ससुरा हम देखोगे कि बैठे हुए हैं, बैठे हैं, कुछ ध्यान भी नहीं है, पर पैर ससुरा ऐसे हिल रहा है।
पैर ऐसे से हिल रहा है, तो सारा चीज ये सब कुछ आता है हाइंड ब्रेन के अंदर में। हाइंड ब्रेन के अंदर में मेरा सेरिबेलम है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लंगाटा है। ये सारा इनवॉलेंट्री एक्शन का परफॉर्मेंस को, फंक्शन को करता है, जिस पे ये कंट्रोल होता है। उम्मीद है कि ये आज का समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।